हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की। वो कौन थे जिन्होंने इसको क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, वो क्या ज़रूरतें थी जिसकी वजह से उन्हें ये प्रोग्रामिंग को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करना पड़ा, और इसमें किस तरह के प्रोग्राम सब बना सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये गाइडो वेन रोसम साहब का है, जो कि क्रिएटर माने जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। तो ये नेदरलैंड्स के थे, और पहला जो पाइथन प्रोग्रामिंग का वर्जन था वो 1991 में इन्होंने ही रिलीज़ किया था। तो बच्चों, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें हम जनरल पर्पस प्रोग्राम बना सकते हैं। जनरल प्रोग्राम का मतलब ये है बच्चों, हम वेब ऐप बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, डेटा साइंस ऐप बना सकते हैं, कई तरह के हम इसमें प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो हम प्रोग्राम बनाते हैं ये किसी भी मशीन पर रन किए जा सकते हैं, यानी कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर और किसी भी मशीन पर, यानी कि उसको बनाने वाला चाहे एचपी हो, चाहे वो इंटेल की मशीन हो, चाहे वो एप्पल की मशीन हो, किसी की भी मशीन हो, उस सारी मशीन्स पर हम इसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस मशीन पर पाइथन के प्रोग्राम को रन कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो नाम है बच्चों, पाइथन नाम, ये रोसम साहब ने क्यों रखा, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और स्टोरी ये है बच्चों कि पाइथन साहब जब छोटे थे तो उन्हें उनके टाइम में एक कॉमेडी सीरीज चलती थी, कॉमेडी शो चलता था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसमें मॉन्टी पाइथन इनके बड़े फेवरेट थे, जिनके नाम पर ही इन्होंने पाइथन का नाम रखा। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन उन्होंने अपने फेवरेट शो के नाम पर ही रखा गया। ठीक है, अब ये जो पाइथन होती है ना बच्चों, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है बच्चों कि इसमें आप स्टैंड अलोन प्रोग्राम तो बना ही सकते हो। स्टैंड अलोन प्रोग्राम मतलब जैसे कैलकुलेटर बना सकते हो, कोई ड्राइंग के लिए पेंट ब्रश बना सकते हो बच्चों, है ना, कोई टीबीएमएस के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो। साथ ही साथ आप में इसमें इंटरनेट यानी कि वेब ब्राउज़र के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हो, यानी वेब ब्राउज़र में उस स्क्रिप्ट को ऐड करिए और वो आपका वेब ब्राउज़र में वो प्रोग्राम रन होगा। यानी छोटे-छोटे प्रोग्राम जो वेब ब्राउज़र में चलाए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स, और इस लैंग्वेज को हम कह देते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है? और साथ ही साथ बच्चों, ये जो पाइथन होती है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसमें इंटरप्रेटर होता है, यानी कि ये हर स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता चला जाता है। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्रामिंग है ये ओपन सोर्स है, यानी आप इंटरनेट से ये सारा कोड इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके अपनी खुद की नई लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इस लैंग्वेज को क्यों क्रिएट किया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी? तो गाइडो वेन रोसम साहब ये बताते हैं कि वो जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई जो सी लैंग्वेज की जो यूटिलिटीज़ हैं, सी लैंग्वेज में जो यूटिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और साथ ही साथ जो एक बॉर्न शेल होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होती है, उसके लिए कोड लिखने में उन्हें सी लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आ रही है, यानी कि वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें बहुत टाइम भी लग रहा है और कुछ कोड वो लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो गैप था कि भाई सी लैंग्वेज और शेल प्रोग्रामिंग के लिए जो गैप आ रहा था, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की, जिसका नाम उन्होंने रखा पाइथन प्रोग्रामिंग। और बच्चों, जब से ये रिलीज हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके कई सारे वर्जन अब तक रिलीज हो चुके हैं। इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 20th फरवरी 1991 में रिलीज किया गया था, और जो था वर्जन 0.9। उसके बाद सेकंड वर्जन 1.0 रिलीज़ किया गया 26 जनवरी 1994 में। और उसके बाद से तब अब तक कई सारे वर्जन रिलीज़ किए जा चुके हैं, और जो लास्ट वर्जन था वो था फोर्थ 4 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ किया उन्होंने, और उस वर्जन का नंबर था 3.10। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी रिलीज़ के बारे में बात। अब बच्चों, अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरह की एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या हम पाइथन में काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ देखोगे कि कई तरह के हम यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे कि हम बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, तमाम तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब ये सब होता क्या है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो बात करते हैं बच्चों पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये वो एप्लीकेशंस होती हैं, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पे बिना इंटरनेट के चलाए जा सकते हैं। तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर हुआ या स्काइप हुआ या कैलकुलेटर हुआ या पेंट ब्रश हुआ। तो ये डायरेक्टली आप अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हो बिना इंटरनेट के कनेक्शन के भी। ठीक है, इंटरनेट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना चल जाएंगे। अच्छा, दूसरे होते हैं वेब एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो ये वो एप्लीकेशंस होती हैं बच्चों जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो, कोई शॉपिंग कार्ट क्रिएट करना चाहते हो, कोई ईमेल प्रोग्राम लिखना चाहते हो, है ना, जैसे जीमेल और याहू ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपना क्रिएट करना चाहते हो तो ये वो इंटरनेट प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तीसरा है बच्चों डेटाबेस एप्लीकेशंस। ये क्या होती हैं? इसमें बच्चों हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका सारा डेटा तैयार करना है, तो जिस एप्लीकेशन में वो तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन। उसमें आसानी से हम उसको ढूंढ भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, IBM DB2। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, इसके अलावा हम अपनी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नेटवर्क एप्लीकेशन। ये क्या होती हैं? जो इंटरनेट में यूज़ कर जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं बच्चों। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या इंटरनेट टेलीफोनी हुआ, या मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग हुआ, तो ये सब नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में आते हैं बच्चों। इसके अलावा गेम्स भी बना सकते हो, जैसे माइनक्राफ्ट है, सॉलिटेयर है। इसके अलावा आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि क्यू पाइथन और डेटा केम्प, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो ये डेटा एनालिसिस में आता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस भी तैयार कर सकते हो, जैसे इमेज रिकॉग्नाइज करना या स्पीच रिकॉग्नाइज करना या ट्रैफिक प्रिडिक्ट करना। तो ये सब ऑलरेडी चल रहे हैं, आप चाहो तो अपना भी तैयार कर सकते हो बच्चों, है ना। तो काफ़ी काम चल रहा है आजकल मशीन लर्निंग में। आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स भी आप बना सकते हो, जैसे गूगल असिस्टेंट है, हम लोग सब यूज़ करते हैं, एलेक्सा है, ये सब आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो इनकी भी आजकल बहुत अच्छी खासी डिमांड है। तो ये सब एप्लीकेशंस पाइथन में क्रिएट की जा सकती है बच्चों। अब पाइथन को यूज़ कौन कर रहा है बच्चों आज की तारीख में? आज की तारीख में बच्चों बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वो पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट जो गूगल है, गूगल पाइथन को बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ करता है, और इनफैक्ट जो पाइथन साहब हैं वो जो पाइथन के क्रिएटर हैं वो भी गूगल में काम करते हैं। तो गूगल यूज़ करता है, इंटेल यूज़ करता है, सिस्को यूज़ करता है, हैवलेट पैकर्ड यूज़ करता है, क्वालकॉम यूज़ करता है, सीगेट यूज़ करता है, IBM यूज़ करता है। ये सब बड़े-बड़े नाम हैं जो पाइथन को आज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ESRI है जो कि GIS मैपिंग के लिए अपनी एप्लीकेशन तैयार करवाता है, तो वो भी इसको यूज़ करता है। यूट्यूब की वीडियो शेयरिंग की सर्विस जो है वो पाइथन पर लिखी गई है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज की तारीख में पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। अब पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसी क्या ख़ास बात है पाइथन में? तो वो भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों की फीचर्स ऑफ पाइथन, है ना। तो पहला पॉइंट है सिंपल एंड इजी टू लर्न। बहुत ही आसान है इसको सीखना। जैसे सी अगर आपने सीख रखी है, या जावा सीख रखी है, C++ सीख रखी है, C# सीख रखी है, उससे भी आसान है इसको सीखना। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है बच्चों। ये इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये हाई लेवल मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लेता है। आप बस कोड लिखिए, काम हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको आसानी से चला सकते हो, है ना। तो राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, तो इसको बोलते हैं वोरा। ठीक है बच्चों। पोर्टेबिलिटी, आप मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को बनाइए और किसी भी मशीन पे, चाहे वो लिनक्स का हो, चाहे वो मैक का हो, किसी भी पर चला सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी कुछ इसी तरीके से है बच्चों, जैसे मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी होती है। आपने एक बार नंबर ले लिया मान लीजिए एयरटेल का, फिर आप उसको आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हो या BSNL में पोर्ट कराना चाहते हो, किसी भी कंपनी में पोर्ट करा सकते हो। तो ऐसे ही एक बार आप प्रोग्राम बना लीजिए पाइथन में, और उसको फिर किसी भी मशीन पर आसानी से रन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसकी जो खास से खास बात है ये है ये बच्चों की डायनामिकली टाइप होती है, यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जो प्रोग्रामर होता है ना उसको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। डायनामिकली टाइप का मतलब होता है बच्चों कि जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो इसके सारे डेटा टाइप्स वो अपने आप पहचान लेता है। जैसे x=10 इंटीजर है, वो अपने आप पहचान लेगा। x=10.5 वो अपने आप समझ जाएगा। जबकि C और C++ में हमें बताना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या है।
इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है। तो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर रखी है वो समझ गए होंगे मेरी बात को कि भाई कितना आसान हो गया इसको, है ना, प्रोग्राम बनाना। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बच्चों। तो इसमें हम क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का इस्तेमाल करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बच्चों सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, यानी कि हमारा डेटा जो है बहुत ही सुरक्षित रहता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है बच्चों के। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें लाइन बाय लाइन प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जबकि सी और सी प्लस प्लस जो होती हैं वो कंपाइलर होती हैं, यानी कि उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट होता है, जबकि इसमें एक एक लाइन कन्वर्ट होती है मशीन कोड में। पाइथन जो है बच्चों एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब बच्चों कि इसको आप दूसरे प्रोग्राम में लिखे, दूसरी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम भी इसमें रन कर सकते हो। जैसे सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है या सी प्लस प्लस में लिखा हुआ प्रोग्राम भी वो पाइथन में आप मर्ज कर सकते हो, मिला सकते हो और अपना प्रोग्राम बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाए। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है बच्चों। कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही मौजूद रहती है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पहले से मौजूद रहती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। लेकिन अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आप ये वाली लिंक यहाँ पे दे रखी है, इस लिंक से आप इस साइट से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि पाइथन का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता कैसे है। तो ये एक डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो बच्चों। तो इसमें होता क्या है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं बच्चों, प्रोग्राम तो वो पहले डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैलकुलेटर एक प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने उसको फाइल को सेव कर लिया कैलकुलेटर डॉट पी वाई के नाम से। फिर ये ट्रांसलेट होता है बच्चों बाइट कोड में, यानी मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और ये फाइल का नाम हो जाता है कैलकुलेटर डॉट पी वाई सी। फिर बच्चों ये जाता है कोड पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, जो इसको एग्जीक्यूट करता है हमारे लिए, और फिर प्रोग्राम के आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम होता है बच्चों। ठीक है, अब आप डी कोड डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरप्रेटर है, सोर्स कोड है, रनिंग कोड है और लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं। तो सोर्स कोड जो हम लिखते हैं वो इंटरप्रेटर के पास जाता है, इंटरप्रेटर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वर्चुअल मशीन के पास भेज देता है, और उसके बाद हमें इसका आउटपुट देखने को मिल जाता है। कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी हेल्प लेके ये वर्चुअल मशीन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, तो ये था बच्चों इस पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।